दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉकर्स। इस वीडियो के अंदर मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं आईआरएफसी के बारे में। तो आईआरएफसी की अगर बात की जाए तो एक गवर्नमेंट ओन कंपनी है, एक पीओसी स्टॉक से जितने भी रेलवेज को फाइनेंस लगता है, ये कंपनी हमें इंडियन रेलवे को एक फाइनेंस कंपनी प्रोवाइड करती है। यानी कि ये कंपनी एक फाइनेंस सेक्टर से बिलोंग करती है और गवर्नमेंट को ये जो फाइनेंस जो कंपनी है एक अच्छे खासे बेसिस के ऊपर फाइनेंस हमें प्रोवाइड करती है। तो आज के दिन अगर आप मार्केट के हिसाब से अगर आप देखोगे, मार्केट के कंडीशंस अगर आप देखोगे, सेंटिमेंट्स अगर आप देखोगे, तो मार्केट के अंदर हमें गिरावट देखने को मिली। तो अगर मार्केट के अंदर गिरावट अगर आपको देखने को मिले तो हर एक सेक्टर के अंदर, हर एक स्टॉक के अंदर गिरावट देखने को मिल जाती है। तो इसी के चलते हमें आईआरएफसी के अंदर आज के दिन हमें 3% की गिरावट हमें देखने को मिल चुकी है। ये फर्स्ट रीज़न है। सेकेंड रीज़न की अगर बात की जाए तो एक और रीज़न है। अगर आप आईआरएफसी को पिछले 5 दिनों का अगर आप परफॉर्मेंस कंपेयर करेंगे तो ऑलमोस्ट हमें पिछले 5 दिनों में, यानी कि 2 दिनों में ही, कल के दिन और आज के दिन, ऑलमोस्ट 12 से 13% की गिरावट हमें आईआरएफसी के अंदर देखने को मिल चुकी है। तो क्या और हमें आईआरएफसी के अंदर गिरावट के देखने को मिलने वाले हैं? तो क्या हमें आईआरएफसी के सेल करना चाहिए? क्या हमें न्यूज़ निकल के आई? क्या हमें अपडेट्स है? क्या अपडेट्स नेगेटिव है? तो क्या हमें आईआरएफसी के अंदर सेल करना चाहिए? हर एक पैरामीटर के ऊपर बात करेंगे। तो अब हम आ चुके अपडेट्स के ऊपर। यहाँ अगर आप देखोगे, गवर्नमेंट लाइकली टू सेल 11% स्टेक इन आईआरएफसी बाय फाइनेंशियल ईयर 2024 एज अ पार्ट ऑफ डिस इन्वेस्टमेंट प्लान। तो आपको पता होगा कि जो गवर्नमेंट कंपनी, जितने भी गवर्नमेंट कंपनीज है, गवर्नमेंट क्या कर रहे हैं, उन कंपनी से स्टेक अपना सेल कर रहे हैं। हर एक कंपनी से अपना स्टेक सेल कर रहे हैं। कितना भी अच्छा बिजनेस हो, कितना भी बेहतरीन बिजनेस हो, उस कंपनी से हम स्टेक एग्जिट कर रहे हैं। तो स्टेक एग्जिट करने की वजह अगर आप दोस्तों देखोगे तो बेसिकली मैं कोई ऐसी बोल नहीं रहा हूँ कि पॉजिटिव खबर है कि स्टेक एग्जिट कर रही है या फिर ये नेगेटिव खबर है एग्जिट कर रहे हैं। लेकिन अगर आप ये देखोगे आईआरएफसी के अंदर 11% का स्टेक ये सेल करने वाली है। लेकिन इसका एक बैड इम्पैक्ट, इसका एक बैड नतीजा या फिर आप बोल सकते हो प्रॉब्लम्स हमें रिटेल इन्वेस्टर को पेश कर रहे हैं। या फिर अगर आप देखोगे जो भी शेयर होल्डर्स होंगे उनको एक नेगेटिव हमें रीजन निकल कर, नेगेटिव खबर निकल के आ रही है। और जो हमें डिस इन्वेस्टमेंट का जो प्लान कर रहे हैं, जो 11% का स्टेक जो आईआरएफसी के अंदर दोस्तों ये सेल कर रहे हैं, इन्हीं खबर रिगार्डिंग हमें आईआरएफसी के अंदर ऑलमोस्ट हमें 12% की गिरावट हमें अभी तक देखने को मिल चुकी है। तो आईआरएफसी का अगर आप प्रमोटर्स की होल्डिंग दोस्तों अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें 86% की होल्डिंग प्रमोटर्स की निकल के आ रही। यानी कि सेबी के रूल के हिसाब से अगर आप देखोगे तो जनरली प्रमोटर्स की जो होल्डिंग होनी चाहिए 3 सालों के अंदर 75% की होनी चाहिए। इन्होंने दोस्तों यहाँ भी मेंशन किया है 3 सालों में होल्डिंग ऑलमोस्ट हमें 75% या फिर इससे कम होनी चाहिए। लेकिन करंटली आईआरएफसी की होल्डिंग है 86% के आसपास प्रमोटर्स की होल्डिंग है। तो दोस्तों इसी कारण ये अपना स्टेक सेल कर रहे हैं। तो क्या हमें आईआरएफसी के अंदर बाइंग करना चाहिए? 100%। कंपनी बहुत अच्छी, लेकिन एक स्लो चलने वाली कंपनी है। एक स्लो चलने वाली दोस्तों कंपनी बिलोंग करती है। ह्यूज अमाउंट ऑफ दोस्तों आपको रिटर्न आपके अंदर अगर बहुत ज़्यादा पेशेंस होगा तो इस कंपनी के अंदर निवेश करना, नहीं तो आप दूसरी कंपनीज के अंदर निवेश करके चल सकते हो। अभी हम लोग बात करने वाले हैं एक कंपनी के अंदर, जिसके अंदर अगर आपके पास इस कंपनी के 10 शेयर होंगे तो 10 के बदले 30 शेयर आपको मिलने वाला है। या फिर अगर आपके पास इस कंपनी के 20 शेयर होंगे तो 20 के बदले 60 शेयर मिलेंगे। और अगर आपके पास इस कंपनी के 30 शेयर होंगे तो 30 के बदले 90 शेयर्स आपको मिलने वाला है। तो इसी रेशियो के अंदर, इसी कंपनी के अंदर बोनस का आपको बेनिफिट मिल जाएगा। अगर आप इसका एक डेट देखोगे 26 दिसंबर इसकी हुई एक डेट। तो जो भी लोग इस कंपनी के अंदर 25 दिसंबर या फिर इससे पहले अगर आप निवेश करेंगे तो ही आप एलिजिबल होंगे और तो ही आपको इस कंपनी के अंदर एक निवेश करने का मौका मिल जाएगा, तो ही आपको इस कंपनी के अंदर बेनिफिट मिल जाएगा। अभी मान चुके इस कंपनी के अंदर, जिसके अंदर आपको एक बोनस का हमें बेनिफिट मिलने वाला है। अगर आपके पास इस कंपनी के 10 शेयर होंगे तो 10 के बदले आपको 30 शेयर कंपनी के द्वारा बोनस के चलते मिलने वाला है। और एग्जीक्यूशन के बाद वो 40 शेयर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ दोस्तों अगर आप देखोगे तो उसी कंपनी का जो प्राइसिंग है 170 रुपये निकल के आ रहे। तो कंपनी का बिजनेस क्या है? एक मल्टी सेक्टर से कंपनी बिलोंग करती है, एक मिशनरी सेक्टर से कंपनी बिलोंग करती है। बहुत सारे बिजनेसेस के अंदर कंपनी का इन्वॉल्वमेंट है। एक कंपनी का अगर आप बिजनेस देखोगे, बहुत ज़्यादा बिजनेस कंपनी का यूनिक है। मार्केट कैप भी अगर आप देखोगे 120 करोड़ का मार्केट कैप, यानी कि एक माइक्रो कैप कैटेगरी से कंपनी बिलोंग करती है। जितना ज़्यादा कंपनी छोटी हो उतना ज़्यादा कंपनी के अंदर रिस्क हमें इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। तो हम लोग बात करें सिक्योर क्रेडेंशियल लिमिटेड के बारे में। तो सिक्योर क्रेडेंशियल लिमिटेड के दोस्तों अगर बात की जाए तो कंपनी के अगर आप पैरामीटर्स देखोगे तो मुझे तो दोस्तों इतना अच्छे खासे पैरामीटर नज़र नहीं आ रहे। डिसेंट पैरामीटर्स यहाँ इसे बोल नहीं सकते। बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल हमें पैरामीटर्स के अंदर परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे अगर आप कंपेयर करेंगे या फिर अगर आप ईयर बेसिस दोस्तों अगर आप कंपेयर करेंगे, फिर भी इन कंपनी का जो परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल
हमें परफॉर्मेंस है, नेट प्रॉफिट भी वॉलेटाइल है, रेवेन्यूज भी वॉलेटाइल है, कंपनी के रिजल्ट्स के अंदर भी हमें वॉलेटिलिटी नज़र आ रही। तो जिसके चलते ओवरऑल बेसिस के ऊपर कंपनी के बारे में स्टडी कीजिएगा, एनालिसिस कीजिएगा, बाद में आप निवेश करने की कोशिश कर सकते हो। और सिक्योर क्रेडेंशियल कंपनी का अगर आप Q2 का अगर आप रिजल्ट्स देखोगे, यानी कि Q2 का अगर आप रिजल्ट देखोगे तो रेवेन्यूज के अंदर 13% की जंप, नेट इनकम के अंदर 345%, EPS के अंदर 112% और नेट प्रॉफिट मार्जिन ऑलमोस्ट 300% की जंप हमें देखने को मिल चुकी है। तो जब भी आप निवेश करना जरूर इस कंपनी के बारे में स्टडी कीजिएगा, एनालिसिस कीजिएगा। अभी हम लोग बात करेंगे टाटा पावर के बारे में। तो टाटा पावर की अगर बात कीजिए तो पावर सेक्टर से इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर भी कंपनी का इंपॉर्टेंट बिजनेस हमें करते नजर आ रहा है। सोलर के अंदर भी कंपनी का बिजनेस है और रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर भी कंपनी का बिजनेस निकल के आ रहा है। चारों जो भी कंपनी के सेगमेंट्स है, एक तो पावर, इलेक्ट्रिक व्हीकल, सोलर एंड रिन्यूएबल एनर्जी, हर एक सेगमेंट से कंपनी को ह्यूज अमाउंट ऑफ ऑर्डर मिलते हैं, ह्यूज अमाउंट ऑफ कंपनी के अंदर पार्टनरशिप होती है, ह्यूज अमाउंट ऑफ कंपनी के अंदर कोलैबोरेशन निकल के आता है और उसी के चलते कंपनी को बेनिफिट भी निकल के आ जाता है। आज के दिन ऑलमोस्ट हमें 2.5% की गिरावट हमें टाटा पावर के अंदर नजर आ चुकी है और 209 रुपये की क्लोजिंग नजर आई है। अगर आप टाटा पावर का पिछले 5 दिनों का अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे तो 6% की गिरावट के अंदर हमें टाटा पावर करंटली बिलोंग कर रहा है। तो जैसे कि मैं आपके साथ हर एक कंपनी के म्यूचुअल फंड्स बाइंग का दोस्तों डेटा मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। म्यूचुअल फंड्स कभी भी किसी भी कंपनी के अंदर निवेश नहीं करते जब तक उनको लगे कि आने वाले फ्यूचर में इस कंपनी के अंदर मुझे तेजी मिलने वाली है या फिर इस कंपनी के अंदर मुझे मुनाफा मिलने वाला है, तो ही वो किसी भी कंपनी के अंदर निवेश करते हैं। और उन्होंने टाटा पावर के अंदर निवेश किया है। आप यह देख सकते हैं नवंबर 2022 का अपडेटेड डेटा मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ और अगले महीने यानी कि जैन 2023 में दिसंबर 2022 का डेटा हमें अपडेटेड निकल के आएगा। ये जो डेटा है नवंबर महीने का टाटा पावर का आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। 54 म्यूचुअल फंड्स की बाइंग एंड 35 म्यूचुअल फंड्स की सेलिंग टाटा पावर के अंदर नजर आ चुकी है। वैसे तो बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स ने फंड हाउसेस से निवेश किया है, लेकिन जिन फंड हाउसेस ने मैक्सिमम अमाउंट ऑफ निवेश किया है उसके बारे में मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहले कोटक का एक फंड है 21,400 करोड़ की बाइंग। HDFC का एक फंड निकल के आ रहा है ऑलमोस्ट 6,000 करोड़ की बाइंग हमें देखने को मिली है। इन्वेस्को का एक फंड है 2,200 करोड़ की बाइंग है। एडेलवेस का एक फंड निकल के आ रहा है 5,200 करोड़ की बाइंग है। SBI का एक फंड निकल के आ रहा है 6,500 करोड़ की बाइंग किया है। फिर IDFC का एक फंड है 3,600 करोड़, फिर UTI 3,600 करोड़, ICICI 10,000 करोड़ और यहाँ HDFC बैंक की अगर बात की जाए या फिर HDFC का एक बैलेंस फंड है जिन्होंने 51,000 करोड़ की बाइंग किया है। यानी कि अगर आप म्यूचुअल फंड्स का डेटा देखोगे नवंबर 2022 का बहुत ही गजब का, बहुत ही शानदार तरीके से निकल के आ रहा है। और टाटा पावर के अंदर ब्रोकर की तरफ से हमें टारगेट देखने को मिले हैं। इनका ये मानना है कि 21% की अपसाइड पोटेंशियल हमें टाटा पावर के अंदर नजर आ सकते हैं। और टारगेट प्राइस अगर आप देखोगे तो 64 रुपीज़ का टारगेट इन्होंने दिया है। करंटली 208 रुपये की क्लोजिंग हमें टाटा पावर के अंदर दोस्तों देखने को मिल चुकी है। और जो टारगेट प्राइस है 264 रुपीज़ का टारगेट हमें देते हुए देखने को मिला है। और टाटा पावर पिछले एक सालों में एक कंसोलिडेशन फेज के अंदर बिलोंग कर रहे, एक ही लेवल्स के ऊपर कंपनी लगातार ट्रेड कर रही है। 200 रुपये का एक्सट्रीमली हायर लेवल सपोर्ट लेवल है और रेजिस्टेंस लेवल की अगर बात की जाए तो 50 रुपीज़ का रेजिस्टेंस लेवल है। तो जब भी कंपनी किसी भी साइड दोस्तों ब्रेक करेगी तो ह्यूज अमाउंट ऑफ गिरावट या फिर ह्यूज अमाउंट ऑफ तेजी किसी भी साइड हमें नजर आ सकती है। तो जिसकी वजह से बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करना और लंबे समय के लिए होल्ड करना, जितना लंबा होल्ड करेंगे उतना ही गजब का आने वाले फ्यूचर में मल्टी बैगर रिटर्न टाटा पावर डिलीवर कर सकता है। तो आज के लिए इतने अगर वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।